नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्डोज पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे भेड़ों का सामान्य परिचय, यानी जो भेड़ है उसका जूलॉजिकल नेम से लेकर टोटल संबंधी भेड़ से संबंधित एक एक बात वो का नहीं एडी लेकर चोटी ताई सारी बात पढ़ांगा। भेड़ का सामान्य परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं भेड़ का सामान्य परिचय। इससे पहले अपने गायों की, भैंसों की और बकरियों की नस्लों की कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिन सभी के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे, वहां से भी वो भी नस्लें आप चेक कर लेना। अपने बात करें भेड़ का सामान्य परिचय। भेड़ का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ शिप, भेड़। देखो सबसे पहले अपने वही जूलॉजिकल नेम से स्टार्ट करेंगे कि भेड़ का जूलॉजिकल नेम क्या है, कौन कौन सी इसके अंदर अपने नस्लें पाई जाती है, सारी बात अपने पढ़ेंगे। तो देखो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले अपने बात करते हैं नंबर 1, जूलॉजिकल नेम। जेडएन का मतलब है जूलॉजिकल नेम ही है। भेड़ का जूलॉजिकल नेम क्या होता है राजा? ओविस, ओविस एरिस, या कहीं कहीं एरीज लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं एरीस, एक ही बात है। ओविस एरीज है। 2n बराबर कितने गुणसूत्र है? 54। क्रोमोसोम कितने हैं इसमें? 54। और फैमिली कौन सी है इसकी? भेड़ की फैमिली है राजा बोविडी फैमिली। देखो बोविडी फैमिली, अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी अपने पढ़ रहे ना, बोविडी फैमिली से ये बिलोंग करती है। कौन है? भेड़ की अपने बात कर रहे हैं। ओविस एरिस है और जूलॉजिकल नेम इसका ओविस एरिस है राजा। गुणसूत्र संख्या 54 है। फैमिली कौन सी है बोलो? बोविडी फैमिली है। किसकी? भेड़ की। भेड़ की फैमिली कौन सी? बोविडी। इसके साथ ही अगर अपने बात की जाए राजा भेड़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों की, तो देखो राजा अपने बात करें भेड़ों को परजीवियों का, भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। परजीवी मतलब छोटे छोटे जो पैरासाइट है, बाड़ा में पड़ा रहा, मस्त पोला पोला बाल भेड़ गए मस्त रहे। समझ के बाद क्या? भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं, यानी इसके अंदर अपने खूब परजीवी मिल जाएंगे, भांत बनतीला सारा परजीवी। ठीक है। इसके साथ देखें राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं। राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं। राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं क्यों? क्योंकि सारों ज्यादा भेड़ राजस्थान में ही है। ठीक है ना, राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं। लेकिन अगर पशुगणना के हिसाब से देखा जाए ना, राजस्थान का नंबर चौथे नंबर पर आता है भारत के अंदर। चौथे नंबर पर राजस्थान, पहले नंबर पर सर्वाधिक भेड़ कहाँ है? तेलंगाना में है। राजस्थान का नंबर कौन सा है? चौथा है। ये बात देख लो, ठीक है ना। अपने इसके अलावा एक बात और लिख दूं, राजस्थान को ऊन का घर भी कहते हैं। ऊन का घर, ऊन का घर। तो भेड़ है तो ऊन हो सी, भेड़ है तो ऊन हो सी, तो ऊन का घर कहते हैं किसको? राजस्थान को ऊन का घर। इसके अलावा भेड़ों का घर और भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम भी कहते हैं। अपने बात की थी ना सर्वाधिक, अगर भारत में अगर बात की जाए ना, भारत में सर्वाधिक भेड़, भारत में सर्वाधिक पहले नंबर पर अगर बात की जाए ना, पहले नंबर पर किसका नाम आता है? तेलंगाना या तेलंगाना, या तेलंगाना कह दो, तेलंगाना कह दो, एक ही बात है। तेलंगाना, क्योंकि अपने प्रोनाउंसिएशन करते रहते हैं तो उस हिसाब से तेलंगाना, तेलंगाना। और इसके अलावा राजस्थान का कौन सा नंबर है? 4th नंबर है राजस्थान का। भेड़ों के अंदर अगर बात की जाए, राजस्थान का स्थान कौन सा है पूरे भारत में? 4था स्थान है, पहला तेलंगाना। और विश्व के अंदर अगर भारत का स्थान पूछा जाए, विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में अगर भारत का स्थान पूछे, भारत का स्थान भेड़ उत्पादन में, तो कितना नंबर है? 3rd नंबर है भारत का। पहला किसका है? प्रथम। विश्व में प्रथम कौन है? प्रथम है राजा चीन। प्रथम कौन है? चीन है। चीन का नंबर पहला है। राजस्थान का अगर भारत में देखे तो 4था नंबर है। पहला नंबर तेलंगाना का भेड़ों के अंदर, यानी भेड़ों की संख्या के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है?
तीसरा स्थान है। ये बातें नॉर्मली लिख देना, ये साथ साथ आ गई तो साथ साथ अपनों ने बात कर ली इनके साथ। ठीक है, देखो राजा ऊन का घर कहते हैं, ऊनों की संख्या ये बात होगी। इसी के साथ अगर अपने बात की जाए, अगर ऊन की बात आती है तो दो तीन चीजें और आती है राजा। अपने बात करें राजस्थान में ऊन उत्पादक जिला, ऊन उत्पादक सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक कहाँ है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है। ऊन उत्पादक जो जिला है वो कौन है? जोधपुर के अंदर है। तभी तो जो ऊन की जो अपने बात करते हैं ऊन उत्पादक जिला, और ऊन विकास बोर्ड, ऊन का विकास बोर्ड भी कहाँ है? ऊन विकास बोर्ड, ऊन विकास बोर्ड ये भी कहाँ है राजा? ऊन विकास बोर्ड ये भी कहाँ है? जोधपुर में ही है। समझ गए बात क्या? ऊन विकास बोर्ड की बात करें तो भी जोधपुर में, और राजस्थान में ऊन उत्पादक जिला भी बात करें तो भी कौन सी? जोधपुर के अंदर। इसके साथ एक चीज और देख लो राजा, एक चीज ऊन की मंडी, ऊन की मंडी सबसे बड़ी मंडी, ऊन की मंडी की बात की जाए तब कौन आता है? बीकानेर। कौन आता है? बीकानेर। अब मंडी है तो इसके साथ पॉइंट और देख लो, ऊन विश्लेषण केंद्र, ऊन विश्लेषण केंद्र, ऊन विश्लेषण केंद्र ये भी कहां पर है राजा? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। ऊन की मंडी की बात की जाए तो भी बीकानेर के अंदर, और सबसे ज्यादा ऊन, ऊनों का घर कहते हैं राजस्थान को, ऊन सबसे ज्यादा हो रही है अपने तो मंडी है राजस्थान के अंदर। मंडी कहां पर है? बीकानेर में। ऊन अगर मंडी है तो विश्लेषण होगा। ठीक है, ऊन उत्पादक जिला जोधपुर है, ऊन विकास बोर्ड भी जोधपुर है। इसके साथ एक बात और ही कर लो, जब ऊन के इनके नाम याद है मंडियों के जिलों के, एक चीज और देख लो इसके साथ, देख लो आप ऊन आयात निर्यात केंद्र, ऊन आयात निर्यात संस्थान या केंद्र कौन है अपना? कोटा है। कौन है? कोटा। ऊन का आयात निर्यात का जो मेन केंद्र है वो कौन है? कोटा है। अगर ऊन के उत्पादक की बात की जाए तो जोधपुर है। ऊन विकास बोर्ड भी कौन है? जोधपुर है। ऊन की मंडी बीकानेर में, ऊन विश्लेषण भी कहाँ है? बीकानेर के अंदर। एक और देख लो साथ ही, जब इतना नाम आ गया तो एक और देख लो, बेड में बेड व ऊन प्रशिक्षण केंद्र, बेड व ऊन प्रशिक्षण केंद्र। एक नाम और सागे ऐड कर दिया, देखो भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र ये कहां पर है? ये है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और न्यारो है भाई जी, ए बाकी सारा इकट्ठा आ गया। समझ के बात क्या? इन न्यारो करते हैं, समझ बात ना। अपने बात करें राजा बेडों के, किसकी बात? अरे बोल लो थे, हाँ शाबाश, मट्ठा ना पड़ो थे, शाबाश, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, जबरदस्त, कति जहर, क्या बात है। ओवी सेरीज भेड़ का जूलॉजिकल नेम है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 54। फैमिली कौन सी है बोलो? बोविडी फैमिली है। कौन सी फैमिली है? बोविडी फैमिली है। भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम या अजायब घर भी कहते हैं। सब भेड़ों परजीवियों का अजायब घर, म्यूजियम, भेड़ को ही कहते हैं, नाम चेंज हो सकता है, अजायब घर कह दे, कोई और कहते हैं। भेड़ों का घर राजस्थान को कहते हैं। राजस्थान में, राजस्थान को ऊन का घर कहते हैं। अब ये ऊन नाम आया तब अपने बात कर रही थी। ऊन उत्पादक जिला कौन है? जोधपुर में। ऊन विकास बोर्ड भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। ऊन की मंडी सबसे बड़ी मंडी है भाई जी, कति मोटी मंडी, सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? बीकानेर। और ऊन का विश्लेषण, मतलब मंडी है तो विश्लेषण का मतलब सिंथेसिस, उसको अलग अलग करना है, क्या क्या चीजें सही कौन सी है, कौन सी खराब है, मोटी जाडी, वो भी कौन कहाँ है? बीकानेर के अंदर। और बीकानेर और भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र की बात की जाए तो कहां पर है? अपने जयपुर के अंदर। लेकिन ऊन का आयात और निर्यात केंद्र, बेचा व खरीदा जाना कहां पर है अपना? ये कहां पर है? ये है कोटा के अंदर। कहां पर है? कोटा के अंदर। समझ के बात क्या? अरे बोल लो, हाँ शाबाश, ठीक है। ये बातें किससे संबंधित आ गई? अपने भेड़ से संबंधित आ गई। लिखना है, जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो भाई से,
जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई जी कर लियो, तो आगे देखो सारी बात आ गई ना। तो ये अपने ऊन प्रजनन केंद्र और सारी चीजें, भेड़ है, प्रशिक्षण केंद्र हो गया, ये प्रयोगशाला आ गई, ऊन की मंडी, टोटल की टोटल बातें किससे संबंधित है? भेड़ से संबंधित है। अभी भी भेड़ और पड़ी है भाई जी, आ जाओ तो भेड़ का पूछ तालु हो जाए तो भेड़ सारी पड़ी है। और देखो कर लिया ना, इरेज कर दूं? हाँ एक बार और देख ला। ऊन की मंडी बीकानेर के अंदर है, ऊन विश्लेषण केंद्र कह दो, प्रयोगशाला एक ही बात है। बच्चे कमेंट करें कि जी प्रयोग आई है भाई जी, आ लो प्रयोगशाला है ना। हाँ कमेंट आ रहा है भाई, ठीक है। ऊन का जो केंद्र कह दो, प्रयोगशाला बीकानेर, एक ही बात है भाई जी, ठीक है ना। ठीक है, जो सेंटर और लेबोरेटरी में फर्क है, तो भाई जी लेबोरेटरी तो मेन सेंटर है, ठीक है ना। हाँ तो ऊन भेड़ के अंदर ये सारी बातें आ गई। इसके अलावा देखो राजा, इसके बाद अगर अपने बात करें भेड़ से संबंधित, अब देखते राजा, ये तो हो गई सामान्य भेड़ की, मतलब अपने बात कर ली उसका जूलॉजिकल नेम क्या है उससे संबंधित बातें। अब अपने बात करते हैं भेड़ों की संख्या, भेड़ों की नस्लें। भेड़ों की नस्लें विश्व में भेड़ों की नस्लें कितनी है? विश्व में भेड़ों की नस्लें कितनी है? 200 नस्लें। कितनी नस्लें हैं? 200। भारत में कितनी नस्लें हैं? भारत में देखो राजा, मैं दोनों ही आंकड़े लिख देता हूं, दोनों ही आंकड़े। ये आंकड़ा तो है 12th क्लास में RBSC बुक, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, पेज संख्या 201, और ये बात है 44। ये लो, इसके अकॉर्डिंग समझ के बात क्या? अगर नस्लों की संख्या पूछे, भेड़ों की नस्लों की बात की जाए राजा, भेड़ों की नस्लों की बात की जाए तो विश्व में भेड़ों की संख्या कितनी है? 200। भारत में भेड़ों की संख्या, अब अगर वर्तमान के अंदर पूछे ना, करंट डाटा, बिल्कुल कति करंट ही, बिल्कुल ही कह दे जमा ताती भेड़, तो ताती भेड़ तो भाई जी 44 है। जमा ताती है ठार ही दी सीधी ठाण, मतलब बिल्कुल करंट डाटा पूछे वर्तमान में, और करंट डाटा प्रश्न आते हैं तो 44 है भेड़ों की नस्लें। और RBSC बुक के हिसाब से कितनी नस्लें हैं? 42 नस्लें हैं। दोनों ही बात बता दी मैंने। अगर सीधा पेपर में प्रश्न आ जाए भेड़ों की नस्लें हैं तो अब ये 42 लिख देना, और अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि वर्तमान स्थिति के हिसाब से, करंट आंकड़ों के हिसाब से, या नाम आ जाए NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना, करनाल के अंदर। ये कहां पर है? करनाल में है, करनाल। तो इसके हिसाब से भेड़ों की संख्या कितनी है? 44 है। कितनी है बोलो? 44 है। अगर अपने बात करें विश्व में सर्वाधिक भेड़, विश्व में सर्वाधिक भेड़, विश्व में सर्वाधिक भेड़ कहां पर है बोलो? विश्व में सर्वाधिक भेड़ है राजा ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अपने बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। समझ गए बात क्या? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके साथ ही अगर देखो अपने भारत की स्थिति अपने बात कर ली, कौन सा स्थान है? अब ये भेड़ों की संख्या की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं भेड़ों से संबंधित अन्य। ये तो आगे राजा RBSC बोर्ड के हिसाब से कितनी कितनी क्या है, क्या चीजें समझ लो, ठीक है। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा भेड़े कहाँ है भाई? राजस्थान के अंदर, और बोलो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा भेड़े बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़े। राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक की बात की जाए तो बाड़मेर, और सबसे कम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा राजस्थान में सबसे कम भेड़, सबसे कम की बात की जाए तो बांसवाड़ा, सबसे ज्यादा की बात की जाए तो बाड़मेर। भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक भेड़, भारत में अगर सर्वाधिक भेड़ की बात की जाए तो अपने नाम लिखे था राजा, तेलंगाना। तेलंगाना अगर भारत में सबसे पहला नंबर पूछे तो किसका राजा? तेलंगाना का। राजस्थान में बाड़मेर का। पहले नंबर पर है राजा बाड़मेर, फर्स्ट है बाड़मेर। ये बिल्कुल न्यूनतम कहां पर है? बांसवाड़ा। और सेकंड स्थान पूछ ले कि राजस्थान में बाड़मेर के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? दूसरे नंबर पर, मतलब दूसरा नंबर जहां सर्वाधिक भेड़ राजस्थान में, सेकंड पोजीशन, सेकंड किसकी है?
जैसलमेर की है। किसकी है? सेकंड है जैसलमेर की। अगर पशुगणना के हिसाब से देखें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ है, बाड़मेर, भेड़ बाड़मेर में। दूसरे नंबर पर जैसलमेर। सबसे न्यूनतम बांसवाड़ा। भारत में सबसे ज्यादा बोलो तेलंगाना। विश्व में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में भेड़ें पाई जाती है। और पशुगणना के हिसाब से पहला स्थान, अब देखें वर्तमान में पहला स्थान, वर्तमान में जो पशुगणना है उसके हिसाब से प्रथम कौन है? फर्स्ट कौन है? अब चीन है। कौन है? चीन का पहला स्थान है वर्तमान कंडीशन के हिसाब से। राजा वर्तमान कंडीशन यानी कौन सी पशुगणना? 20वीं पशुगणना। 20वीं पशुगणना, 20वीं पशुगणना के हिसाब से अपने पहले नंबर पर कौन आता है? चीन आता है। पहले अपने कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात है कर ली। तो अब 20वीं पशुगणना के हिसाब से देखेंगे तो कौन है? चाइना है। आगे बात समझ में? ये सामान्य बातें हैं, समझ गए? इनको थोड़ा सा मैं क्या लिख देता हूं सही लाइन से, ये नॉर्मल समझाने के लिए बातें थी। देखो राजा, ये होगी 44 नस्लें हैं। 44 नस्लों के बाद अपने बात होगी कि भाई कितनी कितनी क्या क्या चीजें। 44 नस्लें होंगी ये, और ये चीज आ गई। ठीक है, इसके साथ देखो अपने ये बात कर ली थी। राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर। राजस्थान में न्यूनतम बांसवाड़ा। भारत में सर्वाधिक है तेलंगाना। समझ के बात क्या है राजा? ये भेड़ों की नस्लें हैं यार, भेड़ों की संख्या है। विश्व में अब अगर अपने बात करें 200 नस्लें, वर्तमान के हिसाब से अपने कितनी आ गई? 44 नस्लें आती है। समझ के बात क्या? चलो ठीक है, आगे देखो राजा। ये तो बात होगी भेड़ों से संबंधित कुछ सामान्य। इसी के साथ और देखो राजा, अब अपने बात करें भेड़ प्रजनन केंद्र। अगर भेड़ प्रजनन केंद्र की बात करें जाए अपने राज्य में राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? सीकर। और अगर आ जाए केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, ये कहां पर है? हिसार, हरियाणा। HR गाड़ी मतलब बदमाशा का क्षेत्र है ना भाई। कति दूध दही का खाना ओ मेरा हरियाणा, बड़ा ही अच्छे लोग, शानदार स्वभाव के, कति कसूते भाई गणे। HR और पहलवानी में अपना दमखम दिखाने वाले सबसे ज्यादा पहलवान है ना हरियाणा के। गेमों के अंदर सर्वश्रेष्ठ। तो ये तो सॉन्ग की सामान्य बात होती है, सॉन्ग एक परिकल्पना होती है सामान्य। HR गाड़ी मतलब ना जी ना, बड़े अच्छे लोग हैं। सिक्कर मतलब राजस्थान, और ये प्यारा है ही राजस्थान के लोग, राजस्थान की माँ बोली। मैं कह रहा हूँ राजस्थानी कितनी मीठी मीठी बोले नहीं कह, आह क्या बात है। रस्सा टपके बोली तो अनमोल है, जे कोई जाने बोल, ये बात है ना। तो केंद्रीय राज्य प्रजनन केंद्र पूछे तो सिक्कर का, और केंद्रीय प्रजनन पूछे तो हिसार का है। समझ के बात क्या? हिसार का। इसी के साथ देखो राजा अपने और बात करते हैं। भेड़ों के अंदर ऊन उतारने की क्रिया के बारे में अपने बात करते हैं। देखो राजा, भेड़ों में ऊन उतारना, भेड़ में ऊन उतारना, भेड़ में ऊन उतारना कहलाता है राजा शियरिंग। क्या कहलाता है? शियरिंग कहलाता है। ये तो क्या सामान्य कि भेड़ में आपने ऊन उतार दी मोटी मोटी, इसको तो क्या कहते हैं? शियरिंग। इसके अलावा भेड़ की आंखों के चारों ओर से ऊन उतारना। भेड़ की जगह आंखें नहीं, आंखें कर ऊन उतार दो, भांपण ना बाढ़ दिए थे, भांपण बैठ डोला। शाबाश। आंखों के चारों तरफ से ऊन उतारना क्या कहलाता है? आइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? आइंग कहलाता है। समझ के बात क्या? इसके अलावा भेड़ में पीनस मतलब नर जननांग,
नर जननांग के चारों ओर से ऊन उतारना। नर जननांग के चारों, जो पीनस और स्क्रोटम का जो क्षेत्र है, पीनस और स्क्रोटम, इट मीन्स ये अपने एक जोड़ी जो स्क्रोटम है, इन स्क्रोटम के चारों तरफ जो बाल बने हुए हैं, इन स्क्रोटम के चारों तरफ की जो ऊन उतारना, वो क्या कहलाता है? रिगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिगिंग कहलाता है। समझ के बात क्या? मरी हुई भेड़ से ऊन उतारना, किन्ने कौन सी ऊन उतारनी है। समझ के बात क्या? मरी भेड़ से ऊन उतारना। मरी भेड़ से ऊन उतारोगे उसको पेल्ड ऊन बोलते हैं, पेल्ड ऊन। मरी हुई भेड़ से जो ऊन उतरती है उस ऊन को पेल्ड ऊन कहते हैं। समझ रहे हो ना बात है? हाँ, शाबाश भाई साहब। कति भेड़ में मैं को आंग कौन छोड़ा, जब कोई पेपर में आज कभी न्यारो आ गयो कति गोडो में लांगा घणो कसुतो। समझ गया नहीं बात? छोड़ा की को नहीं, एक एक बात पढ़ लिया भेड़ में, एक एक बात पॉइंट टू पॉइंट सारी देखो थे। अपने बात कर ली भेड़ प्रजनन केंद्र की बात कर ली, तो सिक्कर के अंदर केंद्रीय भेड़ प्रजनन की बात करें तो हिसार के अंदर भेड़ का ऊन उतारना शेयरिंग, आंग के चारों को उतारना आई मतलब आइंग, जनन आंग स्क्रोटम से उतारोगे तो रीगिंग, और मरी भेड़ मरेड़ी ने न छोड़े बिना पेड़ ऊन बोल रहे मरेड़ी भेड़ प्रक्रिया फेर फार कहीं ऊन तो काट लियो है ना, वो कहनी मरियो आदमी लाख रुपया को भाई बात है, मरेड़ी भेड़ी ऊन तो का काम आ गई, ऊन है चाम है सारी की सारी, इसको क्या कहते हैं? पैड। ये 500 बातें लिखो रहे जल्दी से। देखो आगे भेड़ना और करते हैं लंबी ऊन उतार ना। हाँ, सिक्कर हो गया, इशार हो गया, शेयरिंग हो गया, आई हो गया, रिगिंग हो गया, पेल्ड ऊन हो गया। पेल्ड कह लो पुल्ड कह लो, एक ही बात है। पेल्ड पुल्ड तो करो ना। हाँ, पेल्ड और पुल्ड एक ही बात है। समझ के बात क्या? आगे देखो, इरेज कर दूं? हाँ ठीक है भाई। आगे अपने देखते हैं भेड़ से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित और क्या क्या बात है। देखो, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल सारा ऊंची, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल नल्लोरी, नल्ली को नहीं नल्लोरी है। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी राजा? नल्लोरी नाम है। अच्छा, मटन हेतु प्रसिद्ध, मटन हेतु जो देखो भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। मटन हेतु प्रसिद्ध कौन सी है? डेकनी है। कौन सी है? डेकनी। मटन हेतु जो सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन सी है? डेकनी है। इसके अलावा अपने बात करें सबसे भारी नस्ल, विश्व की सबसे भारी नस्ल, विश्व में भेड़ की सबसे भारी नस्ल लिनकॉलन, विश्व में सबसे भेड़ की भारी नस्ल है लिनकॉलन राजा, लिनकॉलन। लगभग है ना 150 किलो गया, लगभग एवरेज कम 150 किलो की। समझ के बात क्या? सबसे भारी की बात की जाए तो लिनकॉलन, ऊंची की बात की जाए तो ऊंची इतनी ऊंची को नहीं। हाँ ठीक। हाँ, नल्लोरी और मटन हेतु डेकनी। इसके अलावा जो गद्दी नस्ल है, अपने पहले बात की थी, गद्दी नस्ल भारवाहक के रूप में पहाड़ी क्षेत्रों में वो अठा में यहाँ रोड की दौड़ कर दिया, क्षेत्रों में नाम देख लियो, पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, ठीक, मतलब इन नहीं खाऊंगा चलो ठीक फंसा दियो। शाबाश। देखो, गद्दी नस्ल भारवाई है, भारवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नाम गद्दी है, गधा नहीं काम करावे यूं। समझ के बात क्या? भेड़ों की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? नल्लोरी है, मटन है, तुडेकनी है। विश्व में भेड़ की सबसे भारी लिनकॉलन है, लगभग 150 किलोग्राम की है। गद्दी नस्ल है, इसका भारवाहक के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा और देखो राजा, ऊन उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत ऊन सारों ज्यादा भारत के अंदर ऊन का उत्पादन है। इसके अलावा और देखो, भेड़ों में चारा खाने की क्रिया, चारा खाना, ग्रेजिंग की क्रिया, चारा खाना वगैरह की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है?
ग्रेजिंग कहलाती है। किसकी बात करें अपने? भेड़ की बात करें। ये भेड़ों की सामान्य सामान्य बातें हो रहा है। ऊंची नस्ल है, मटन है तो विश्व की सबसे भारी नस्ल आ गई, गद्दी भारवाही चारा खिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं अपने? ग्रेजिंग कहते हैं। समझ के बात क्या? और अपने बात कर लेना 200 नस्लें टोटल है 44 वर्तमान के हिसाब से। समझ के बात क्या? ठीक है, ये तो सामान्य बातें लिख ली होगी। आगे देखो, अब अपने बात करते हैं भेड़ से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों की। देखो राजा, सबसे पहले अन्य जितनी भी और वीडियो में अपने गायों भैंसों पढ़ा था, भेड़ का समूह, भेड़ का समूह, ठीक है, इसके साथ है प्रौढ़ नर, प्रौढ़ मादा, प्रौढ़ नर हो गया, प्रौढ़ मादा हो गया, नवजात हो गया। नवजात का क्या नाम है? नवजात को क्या कहते हैं इसके अंदर? इसी के साथ अपने और दे दो बच्चा देने की क्रिया, बच्चा देने की क्रिया, यानी भेड़ के अंदर बच्चा देने की क्रिया क्या कहते हैं? भेड़ का मांस, भेड़ का मांस, मैथुन की क्रिया, मैथुन, इनमें लिख दें थोड़ा सा, मैथुन की क्रिया, मैथुन की क्रिया, यानी भेड़ों के अंदर मैथुन की क्रिया को अपने क्या कहते हैं? जब भेड़ें मैथुन करती है तो उस क्रिया को अपने क्या कहते हैं? इसी के साथ अपने बात कर लेते हैं भेड़ों में श्वसन दर, सांस की ताक ले, श्वसन दर, नाड़ी दर, तापमान, कृत्रिम गर्भाधान, मध्यकाल, घना ही नाम है भाई जी, कितना ही लिखे रखो आपा, मतलब ब्लैक बोर्ड भर देंगे भाई जी, नाम लिख लिख के। भेड़ में मैं तन कह दियो भाई जी, पॉइंट कौन नहीं लड़ दिया, पॉइंट एक है नहीं, बाल जितो पर्सन पासा कौन नहीं लड़ दिया। आगे नहीं बात समझ में, यहाँ गोड्डो में खड़े हो, गोड्डो में लगा भेड़ पर, देखो थे देख के रखो। साथ बात क्या? भेड़ का समूह, भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? भेड़ के समूह को कहते हैं राजा फ्लोक, फ्लोक कह सकते हैं, या आपको हर्टल नाम मिल सकता है, फ्लोक या हर्टल, ठीक है ना। भेड़ों के समूह को क्या कहते हैं? फ्लोक कह दो, मुख्य फ्लोक कहते हैं, ठीक है। इसके साथ देखो, नवजात जो प्रौढ़ जो नर है, प्रौढ़ नर को कहते हैं रेम, क्या कहते हैं? रेम। मादा कहलाती है ईव, मादा को कहते हैं ईव, नर को कहते हैं रेम, क्या कहते हैं? रेम, ठीक है। इसके अलावा देखो राजा, जो नर है, नवजात है, नवजात को अपने कहते हैं लेम्ब, क्या कहते हैं? लेम्ब कहते हैं। भेड़ के नवजात शिशु को लेम्ब कहते हैं। तो फिर नवजात शिशु लेम्ब है तो बच्चा देने की क्रिया आईएनजी लगा दो, सागे आईएनजी लगा दो, कंटिन्यूअस, लेम्बिंग क्या कहलाता है? लेम्बिंग कहते हैं। बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? लेम्बिंग। भेड़ का मांस, मैं फॉर मांस, मैं फॉर मटन, अपने बात की थी ना, मटन के लिए डेकनी फेमस है, तो मटन, मांस को क्या कहते हैं? मटन। इसके अलावा देखो, भेड़ों में मैथुन की क्रिया, मैथुन की क्रिया भैया अलग ही है भेड़ों में, औरों में तो अपने सारों में ये पढ़ रहे थे। भेड़ों में मैथुन की क्रिया टपिंग कहलाती है, क्या कहलाती है? टपिंग। भेड़ में मैथुन की क्रिया को टपिंग कहते हैं। भेड़ में श्वसन दर देखो राजा, सांस की तागले, और हृदय दर कितनी है, पल्स रेट कितनी है, नाड़ी दर कितनी है। सांस थाने में कह दियो 12:20 पर सांस ले, 12 से 20 श्वास है प्रति मिनट, ये श्वसन दर है। नाड़ी, नाड़ी बाजा भाई साहब 70-80 की स्पीड पर, 70 से 80 प्रति मिनट है। और कौन सी धमनी से नापा जाता है? फेमोरल, फेमोरल धमनी से। जो मापन करेंगे वो किससे करेंगे बोलो? फेमोरल धमनी से मापन किया जाता है। नाड़ी दर का फेमोरल धमनी से मापन करेंगे राजा। और फेमोरल धमनी कहाँ होती है? पिछली टांग में, पिछली टांग, झली टांग भेड़ की नाड़ी दर देख ली। धमनी का नाम ध्यान रखना, कौन सा बोलो? फेमोरल। कौन सा? फेमोरल। तापमान देख लो, भेड़ उकलेड़ी है, ठंडी है, किसी के
तापमान देखो राजा, भेड़ के अंदर तापमान होता है 39 डिग्री सेल्सियस और एक होता है 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री तो होता है राजा क्रिटिकल, कैसा है? क्रिटिकल। और 39 कैसा तापमान है? औसत तापमान। कैसा तापमान है? औसत तापमान। औसत तापमान कितना है? 39 डिग्री सेल्सियस। और क्रिटिकल तापमान कितना है? अरे बोलो, कहती शाबाश, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जियो जियो। 39 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है और 40 डिग्री सेल्सियस कैसा तापमान? बोलो, क्रिटिकल टेम्परेचर माना जाता है। इसके बाद आता है कृत्रिम गर्भाधान। कौन सा? कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान की जो विधि है, विधि कौन सी है? विधि का नाम कृत्रिम वेजाइनल स्पेकुलम। वेजाइनल, वेजाइनल स्पेकुलम। वेजाइनल स्पेकुलम जो है वो क्या है? इसका मध्यकाल को नीचे साथ ही लिखेंगे फिर। वेजाइनल स्पेकुलम क्या है? इसकी कृत्रिम गर्भाधान विधि का नाम है। देखो जल्दी रिपीट लटकाओ, कह तरह की बेहतर है ना। देखो जो समूह है बेडों के समूह को अपने कहते हैं फ्लोक। मुख्य तो अपने याद रखना फ्लोक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हर्टल नहीं, अरे भाई जी लिख दियो, हर्टल भी कह, फ्लोक कह दो, हर्टल कह दो। जो फेमस नाम है वो फ्लोक है, ठीक है। इसके अलावा नर को क्या कहते हैं? रेम कहते हैं। मादा ईव है, बच्चा लेम है। देने की क्रिया लेम्बिंग, बच्चा देने की क्रिया लेम्बिंग है। मीट को मटन कहते हैं। श्वसन दर कितनी है? अभी सांस की उतार 12-20 प्रति मिनट। नाड़ी दर कितनी होती है? 70 से 80 प्रति मिनट। फेमोरल धमनी के अंदर नाड़ी देखनी है। टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। कैसा है? अरे बोलो, क्रिटिकल टेम्परेचर है। समझ के बाद ना, जो कृत्रिम गर्भाधान विधि है वो कौन सी है? वेजाइनल स्पेकुलम मेथड का अपने यूज करेंगे कृत्रिम गर्भाधान। और वीर्य की मात्रा वो सेम है। समझ के बाद क्या? लिख दो, जल्दी जल्दी लिख दो। अटू पट्टू खींच लो, अटू खींच ले, माटी खड़े हो है चली, शाबाश। आगे देखो, इतनी बात आ गई। आगे देखो, अब हम बात कर रहे हैं मध्यकाल, मध्य चक्कर, मध्य अवधि कौन कौन सी? वो देखो, एक तो बात करेंगे मध्यकाल, मध्य चक्कर, गर्भित करवाने का समय, मध्यकाल है, मध्य चक्कर है, गर्भित करवाने का उचित समय है, गर्भावधि काल, गर्भावधि, उसके साथ यौवन आरंभ, प्रथम बार प्रजनन की आयु, प्रथम बार प्रजनन आयु, प्रथम बार प्रजनन की आयु मतलब पहली बारी कद भेड़ तैयार है क्रॉस खातर। तो देखो राजा, अपने बात कर रहे हैं सबसे पहले किसके ऊपर? मध्यकाल के बारे में, कि भेड़ के अंदर मध्यकाल कितना होता है, मध्य चक्कर कितना होता है। मध्य चक्कर तो क्या है? 2 मध्यकालों के बीच का समय। मध्यकाल देखो, मध्यकाल होता है राजा 1 से 1.5 दिन का मध्यकाल होता है। मध्यकाल हो गयो, जब भी दौरान थे गर्भित न कराई तो फिर चालू हुआ मध्य चक्कर। मध्य चक्कर होता है 16.5 दिन का। कितना? 16.5 दिन बाद, ठीक है ना, मध्य चक्र स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। गर्भित करवाने का मध्यकाल के अंतिम 18 घंटे, मध्यकाल के अंतिम 18 घंटे ये गर्भित करवाने का उचित और शानदार और बढ़िया कति कसूतावाही सिस्टम है, समय अंतिम 18 घंटे। गर्भावधि के बारे में देखो, गर्भावधि होती है भेड़ की 147 दिन। कितनी होती है? 147 दिन क्या होती है इसकी? गर्भावधि होती है, यानी टोटल प्रेगनेंसी की जो है वो कितनी होती है? गर्भावधि। यौवन आरंभ 10 माह। यौवन आरंभ कितना होता है? 10 माह। प्रथम बार प्रजनन की आयु 12 से 18 माह। प्रथम यानी 12 महीना, साल की भेड़ हो ये नहीं प्रजनन योग्य है। 10 माह की यौवन आरंभ है, प्यूबर्टी जननांग विकसित हो सी 10 महीना की हो सी जब, ठीक है। ये हो गया प्रथम बार प्रजनन की आयु। ये कितनी होती है? 12 से 18 माह। और विधि क्या है? गर्भित कराने की विधि अपनों ने पढ़ी थी। गर्भित करवाने की कृत्रिम विधि, गर्भित करवाने की कृत्रिम
गर्भित करवाने की कृत्रिम विधि वही है वेजाइनल स्पेकुलम, वेजाइनल है स्पेकुलम। समझ के बात क्या? हाँ भेड़ है, समझ के बात है ना। हाँ तो ये भेड़ से संबंधित इसके मध्यकाल, मध्य चक्कर, मध्य अवधि से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कि मध्यकाल कितने दिन का होता है, मध्य चक्कर कितने दिन का होता है, गर्भित कराने का समय, गर्भावधि काल, गर्भित कराने की विधि, प्रथम बार प्रजनन की आयु, यौवन आरंभ कितने दिन का होता है ना। यौवन आरंभ 10 माह की हो जाएगी तो तैयार है भाई साहब, जननांग बिल्कुल तैयार है। 12 से 18 माह में प्रथम बार प्रजनन करा दो। मध्यकाल और मध्य चक्कर दोबारा आएगा 16.5 दिन बाद। मध्यकाल 1 से 1.5 दिन का। अंतिम जो 18 घंटे हैं, इस अंतिम 18 घंटे में आपको क्या करना है, इसको गर्भित कराओ, बिल्कुल शानदार रिजल्ट मिलेगा, कति घना कसूता जय रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया। भेड़ बिल्कुल प्रेग्नेंट होगा ही, कंसीव होगा ही होगा। समझ के बाद है ना, ये भेड़ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जल्दी से लिख दो। समझ के बाद है ना, तो ये सारी की सारी बातें अपने पढ़ ली भेड़ के बारे में। समझ गए? एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। भेड़ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें अपनों पढ़ ली। भेड़ है, भेड़ का स्थान है, सारी की सारी इनसे संबंधित नस्लें, नस्लों से संबंधित देखो इसका जूलॉजिकल नेम के बारे में अपने बात की। भेड़ का ओविसेरीज है, 2n = 54 है, बोविडी फैमिली का है। भेड़ों को परजीवियों का घर कहा जाता है, म्यूजियम अजायब घर कहते हैं। राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं, राजस्थान को ऊन का घर कहते हैं। ऊन की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर के अंदर है। ऊन का जो विकास बोर्ड है वो जोधपुर के अंदर है, और ऊन उत्पादक जिला कौन है वो भी जोधपुर है ना। और भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है ना। और ऊन का आयात निर्यात कहाँ पर है? कोटा के अंदर। ऊन का आयात निर्यात कहाँ पर है? कोटा के अंदर। प्रयोगशाला कह दो या केंद्र कह दो। इसके अलावा ऊन उत्पादक जिला और ये ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे था? बीकानेर के अंदर था। इसके बाद अपनों ने भेड़ के से संबंधित क्या बातें पढ़ी? भेड़ से संबंधित, इसके अलावा भेड़ से संबंधित और चीजें देखो। भेड़ से संबंधित अपने बात की, राजस्थान पशु प्रजनन के अंदर सिक्कर में केंद्रीय पूछ ले, इसके अंदर शियरिंग कह जाते हैं, आंखों से आएंगे है, रिगिंग है, पेल्ड कह दो या पुल्ड कह दो। पुल्ड ऊन, पेल्ट मत कह देना, बस पुल्ड ऊन कहते हैं। समझ के बाद क्या? ये बात अपनों ने पढ़ी। इसके बाद अपनों ने कौन सी चीजें पढ़ी? इसके बाद अपनों ने पढ़ी राजा भेड़ से संबंधित। हाँ, भेड़ से संबंधित प्रौढ़ नर को क्या कहते हैं, मादा को क्या कहते हैं, जनन की क्रिया, वो सारी चीजें इसके अंदर, मैथुन क्रिया, टपिंग और वो सारी की सारी बातें आगे। कृत्रिम गर्भाधान राजस्थान के अंदर किसका स्थान सबसे ज्यादा है ना? बाड़मेर, बांसवाड़ा सबसे न्यूनतम के अंदर। इसके अलावा अपने जैसलमेर दूसरे नंबर पर आता है। भारत के अंदर तेलंगाना है। विश्व के अंदर चाइना का पहला स्थान है, भारत का तीसरा स्थान है, राजस्थान का चौथा स्थान है ना। ये भेड़ से संबंधित अपने बात कर ली। गर्भाधान, गर्भावधि, गर्भकाल, सबसे ऊंची नलोरी, सबसे मीट के लिए डेकनी है ना, सबसे भारी लिनकोलन है ना 150 किलोग्राम की, इसार डेल जो क्रॉस के द्वारा तैयार की गई है। ऐसी सारी की सारी अपने नस्लें पढ़ ली। भेड़ से संबंधित ये मोटी मोटी बात भाई जी सारी आ गई, कोई भी बात को रही के अंदर भेड़ों से संबंधित मोटी मोटी सारी कहानी आ गई। टपिंग कहते हैं 12 से 20, नाड़ी दर, शोषण दर, कृत्रिम गर्भाधान है, वेजाइनल स्पेकुलम है, टोटल मोटी मोटी राम कहानी अपने भेड़ों से संबंधित इसमें आ जाती है। तो ये भेड़ों की नस्लों से संबंधित महत्वपूर्ण है राजा। भेड़ से संबंधित सामान्य परिचय, भेड़ से संबंधित नाड़ी दर है, प्रथम बार, लिनकोलन और विश्व की सबसे बड़ी भेड़ भारी है। भारी और भारवा के दोनों में फर्क है। ग्राजिंग, चरने की क्रिया को अपने ग्राजिंग कहते हैं, मीट को मटन कहते हैं, नल्लोरी है, ठीक है ना। ये बात अपनों ने पढ़ ली। इसके अलावा अपने लास्ट के अंदर ये सारी की सारी चीजें भेड़ से संबंधित ये बातें अपनों ने कर ली थी कि भेड़ से संबंधित क्या है, मध्यकाल, मध्य चक्कर, ठीक है ना। ये 1 से 1.5 दिन का है, गर्भावधि काल है, वेजाइनल स्पेकुलम विधि है, 147। आगे ना बात समझ में? ये है महत्वपूर्ण बातें, सामान्य परिचय और सामान्य जानकारियां भेड़ों की। इनके आप बड़े में कुछ शानदार नोट्स बनाओ राजा, प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ, अच्छा मेहनत करो, और अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छी सफलता मिलेगी ना। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे भेड़ों का वर्गीकरण, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।